को ये चीज़ भगवान ने इसलिए दिखाई क्योंकि उनको और बड़ी चीज़ करवानी है मेरे से। ऐसी मिस्टेक कभी भी नहीं करता है। कल हो गई, इवेंचुअली इमोशंस में आ गया, बट बहुत कुछ सीखने मिला। बहुत ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से देखता हूँ ये सब लॉसेस वगैरह को, एंड जितना हो सके उतना सीखता हूँ इनसे, ताकि इनसे लड़ता हूँ। अप्रैल को ओवर ट्रेडिंग भी कर ली मैंने, जो मैं भाई पता नहीं कब किया था, आखिरी बार याद भी नहीं। प्रॉफिट्स एंड सिर्फ अच्छे मूवमेंट ही नहीं डालने वाला, मेरी मिस्टेक्स एंड मेरे लॉसेस भी मैं बताने वाला हूँ ब्लॉग्स में भाई। मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज मेरा एक कल बिग लॉस हो गया था, जो कि आज इवेंचुअली रिकवरी भी हो गया बिकॉज ऑफ माय सिस्टम। तो गाइस, ये वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ भाई मेरा बिग लॉस क्यों हुआ एंड मैंने कैसे रिकवर किया उसको। विद इन नेक्स्ट डे, अगले दिन ही रिकवर हो गया। एंड देखोगे तो मैंने कल वीडियो भी नहीं डाली, बिकॉज यही रीजन था इसके लिए कि भाई बिग लॉस रीजन नहीं था, ये वीडियो बनाना रीजन था भाई। बिकॉज क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रहा था तो बहुत ही मैं एंगेज हो गया था, ठीक है उसमें। तो मैं ये सब बताने लग गया कि कैसे क्या कर रहा हूँ। मेरे पास क्लिप्स थे, उसके बहुत सारे क्लिप्स अभी भी है। मैं बताने लग गया भाई आप लोगों को, जैसे कि मैं नॉर्मल शूट करता हूँ कि भाई ये ट्रेड चल रही है। तो गाइज मैं इतना एंगेज हो गया उसमें, एंड मैं थंबनेल डिजाइनिंग में इतना एंगेज हो गया, मैं बोला चलो कुछ यूनिक करते। तो इस चक्कर में भाई मैंने लिटरली इतना ध्यान ही नहीं दिया ट्रेडिंग पे, एंड जब दिया तो मेरी साइकोलॉजी थोड़ी इम्पैक्ट हो गई, बिकॉज मेरा पूरा ध्यान तो भाई ब्लॉग बनाने में था। इवेंचुअली पूरा ध्यान इन द सेंस मैं थंबनेल बनाने में इतना एंगेज था कि मैं ट्रेडिंग में इतना ध्यान नहीं दिया। तो मेरी साइकोलॉजी थोड़ी इम्पैक्ट हो गई इस वजह से, क्योंकि घाई में मेरे को पता चला कि भाई हाँ सेटअप बन रहा है, ये बन रहा है। तो उस वजह से मेरा एक लॉस हो गया। तो भाई मैं बोला छोड़ एंड भाई ट्रेडिंग पे ध्यान दे, इसलिए मैंने कल ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया। यही एक रीज़न था। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई चार्ट्स पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई मेरी मिस्टेक्स क्या थी, क्योंकि भाई लिटरली बता रहा हूँ मैं जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी पूरी ट्रेडिंग की। तो उसमें मैं ये सिर्फ प्रॉफिट्स एंड सिर्फ अच्छे मूवमेंट ही नहीं डालने वाला, मेरी मिस्टेक्स एंड मेरे लॉसेस भी मैं बताने वाला हूँ व्लॉग्स में भाई। इवेंचुअली यही तो ट्रांसपेरेंसी है, वरना मैं व्लॉग ही क्यों बता रहा हूँ जब मेरे को ये सब फालतू के बस प्रॉफिट्स बता रहा हूँ। रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग नहीं बताऊंगा तो क्या सेंस बनाएगा वो चीज़, है ना। तो गाइज ये वीडियो में मैं आपको यही बताता हूँ कि भाई लॉस कैसे हुआ, एंड मैं चार्ट्स पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोग भी ये मिस्टेक्स ना करो, ठीक है। तो चार्ट्स पे चलते हैं। ये 3 अप्रैल का ट्रेड, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ट्रेड्स कैसे लिए थे वो, जिसमें मेरा लॉस हुआ एंड इवेंचुअली मेरी मिस्टेक्स क्या थी। तो गाइज देखोगे ना, मिस्टेक्स इन द सेंस मैं सेटअप ही एग्जीक्यूट किया, कोई आलतू फालतू सेटअप एग्जीक्यूट नहीं किया, बट सेटअप में भी मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला। आज मैंने जर्नल भी किया है, तो मैं आपको जर्नल के पेजेस भी बता दूंगा। अब यहाँ पे देखोगे ना गाइज, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो अपना सेटअप क्या बोलता है गाइज, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, सबके स्टॉप लॉस खाए, तो ये ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एंट्री प्लान किया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखोगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी आ रहा है, यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो यहाँ पे दोनों साइड अपना सेटअप बन सकता था। ये ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस खाए एंड यहाँ से गिरना चाहिए था, राइट। ये एक सेटअप वाला अपना, एंड एक ये ट्रेंड लाइन वाला भी सेटअप बन सकता था। तो इवेंचुअली यहाँ पे दो सेटअप एक्टिवेट होने वाले थे एक साथ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में चला गया कि भाई क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट सेटअप की एंट्री इसके ऊपर क्रॉसिंग में थी, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री प्लान की ये वाली कैंडल में, क्योंकि ये क्रॉसिंग पे मैं शॉर्ट करने वाला था, ये ब्लैक लाइन, एंड ये इस क्रॉसिंग पे मैं बाय करने वाला था। इवेंचुअली समझो ऐसा चार्ट बना है, ठीक है। तो जैसे ही ये कैंडल बनी मैंने बाय किया। अब ये कैंडल भी सुनना भाई, मैं PNL भी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे बाय किया तो ये लाइव मार्केट में पहले रिजेक्ट हुई, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया एंड उसके बाद ये गई। तो भाई लिटरली बता रहा हूँ ये क्या सीन था यार, मतलब पहले मेरे को निकाला उसके बाद ऊपर गया। तो मैं इवेंचुअली फिर वापस एंट्री प्लान की, तो वापस एंट्री प्लान की, ये फिर मेरा स्टॉप लॉस खाया, फिर स्टॉप लॉस किया। फिर मैं ये जब क्रॉसिंग करने गया तो ये इधर भी कैंडल पे एंट्री ली और फिर स्टॉप लॉस किया। तो भाई 3 स्टॉप लॉस तो मेरे एक ही जगह चले गए। ये मेरी भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था यार, मेरे को खुद पे विश्वास नहीं हो कि यार ये क्या कर दिया मैंने, 3 स्टॉप लॉस दे दिए एक ही जगह एक ही कैंडल में। तो लिटरली ये इसीलिए हुआ बिकॉज मैं फोकस नहीं था इतना, क्योंकि मैं फोकस था ये सब करने में, शूट्स वगैरह थंबनेल बनाने में, इसलिए भाई मैं सब छोड़ा एंड मैं फिर फोकस के साथ रात को बैठा। भाई रात को इतना रिग्रेट हुआ कि यार क्या हो गया। बट इवेंचुअली मेरा माइंडसेट मैंने बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा डेवलप किया है कि भाई जब भी कोई लो पॉइंट आए ना, तो लो से हाई पॉइंट ना बहुत जल्दी आता है। वाई? बिकॉज याद देखना गाइस, ट्रेडिंग में भी क्या होता है, पहले एक बाइंग स्विंग बनता है, पुल बैक आता है और फिर हायर हाई बनता है। तो भाई आपका हायर हाई बनेगा ही नहीं जब तक आपका एक पुल बैक ना आए। तो गाइस ये पुल बैक था जो चीज़ मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट सिखाई पॉइंट, मेरे सेटअप्स के बारे में, मेरे बारे में। मैंने फिर इवेंचुअली फिगर आउट किया कि भाई मेरे को ट्रेडिंग को
एंड ये यूट्यूब व्लॉगिंग को जो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ जर्नी, इसको मेरे को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, को अच्छे से टाइम देना पड़ेगा दोनों चीज़ों को, मैं ऐसे मिक्स नहीं कर सकता। अभी से गाइज मैं बहुत ही अच्छे से प्लान किया है, इवेंचुअली ये चीज़ लॉन्ग टर्म में मेरे साथ ही रहेगी। मैं चार्ट पे बताता हूँ आपको और कैसे ट्रेड्स लिए थे। तो समझा कि 3 स्टॉप लॉसेस यहाँ चले गए यार। उसके बाद देखोगे तो ये स्टॉप लॉस खाने के बाद जब ये नीचे क्रॉसिंग दिया ना ये कैंडल में, तो मैंने यहाँ पे फिर शॉर्ट किया था इसको, बिकॉज मेरे सेटअप के हिसाब से शॉर्ट किया था मैंने, कोई रॉन्ग नहीं था। बट ये भी फिर ऊपर चला गया। तो इसका लॉजिक मैं बताता हूँ गाइज, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये साइडवेज क्यों हुआ। मेरे को पता था ऐसा हो सकता है, बिकॉज कल गोल्ड भाई स्टेरॉइड्स पे था। लिटरली पहले 1000 पिप्स नीचे गया, उसके बाद इतना एग्रेसिव मोमेंटम दिया, उसके बाद फिर नीचे आया, तो भाई इतना ऊपर नीचे हो गया तो इवेंचुअली साइडवेज हो जाएगा ना मार्केट, क्योंकि वॉल्यूम ही निकल जाएगी। तो उस वजह से अपना सेटअप यहाँ पे वर्क नहीं किया, अपलॉस हिट कर दिया अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पूरा साइडवेज था। तो गाइज ये मैं आपको पीएनएल भी बता देता हूँ। ये देखो ये कल का पीएनएल गाइज, 3 अप्रैल के ट्रेड, जैसे कि देख सकते हो ये $11 से, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, $11 से ये पूरे देखो कितने लॉसेस हुए। ये देखो ये सब मेरे एंट्रीज थे। आप लोग टाइमिंग वगैरह सब देख लेना पॉज करके वीडियो, मैं सिर्फ शॉर्टली बता देता हूँ आपको ब्रीफ में। ये देखो कि गाइस, तो ये 3 ट्रेड्स मैंने बाय किए यहाँ पे, 3 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया चार्ट पे, वो सब में भाई 0.3 ये सब में मैंने भाई 10 20 11 15 डॉलर के रिस्क लिए, जो कि मैं भाई नहीं लेता हूँ इतना। बट लिटरली भाई कल ऐसा इमोशंस में आ गया। क्या आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? कमेंट्स में बताना भाई। इमोशंस में आ गया यार, लिटरली ये गलती मेरे से बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्टेड नहीं करूँगा। लाइक आई वुड बी द लास्ट वन टू डू दिस मिस्टेक। भाई मैं ऐसी मिस्टेक कभी भी नहीं करता, एंड क्या पता कल हो गई, इवेंचुअली इमोशंस में आ गया, बट बहुत कुछ सीखने मिला। तो मैं सोचा ये वीडियो बना देता, आपको भी सीखने मिले। तो ये लॉसेस कैसे हुए एंड इसको मैंने रिकवर कैसे किया ये मैं बताता हूँ। ये तो हो गए लॉसेस वाले पार्ट। 3 अप्रैल को ओवर ट्रेडिंग भी कर ली मैंने, जो मैं भाई पता नहीं कब किया था, आखिरी बार याद भी नहीं। तो उस वजह से लॉसेस हो गए, बट इवेंचुअली मैं स्टिक रहा सेटअप पे, मैं मेरे रूल्स पे स्टिक रहा, मैंने मेरी जर्नलिंग की। एंड देखोगे तो ये सिर्फ 2 ट्रेड नहीं, ये एक ही ट्रेड है, मैंने मेरे सेटअप को एग्जीक्यूट किया यहाँ पे। देखोगे तो $60 बन गई। इसको कैलकुलेट करोगे ना गाइज, इधर से करना 3 अप्रैल से, इसको करोगे तो 20 30 40 50 $60 के आसपास का रिस्क है ये। एंड देखोगे तो $60 बन गए। कैसे बने ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई क्या क्रेजी फॉल आया यार अभी, खतरनाक। तो गाइज देखोगे तो मैंने यहाँ कहीं बाय किया है, यहाँ पे कहीं पे बाय किया था, एंड फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, रुको। इस ट्रेड का लॉजिक ये था कि ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, एंड एज पर माई प्लान, मैंने देखोगे तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइज, माइंड वर्सेस मार्केट, तो मेक श्योर टू ज्वाइन इट गाइज। बहुत कुछ मैं प्लान्स एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, प्लान शेयर करता हूँ, जो भी मेजर न्यूज़ होता है वो भी शेयर करता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइज, मेक श्योर टू ज्वाइन इट एज वेल। तो ये था वो ट्रेड जो मैंने लिया आज। मैं इज्जत से बैठ के भाई जर्नल किया कि भाई एक ही ट्रेड लेगा, वो ये वाला था, क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी था यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, सबके स्टॉप लॉस खाएंगे, तो यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे। यहाँ पे मैंने 10:30 11 बजे बता दिया भाई गोल्ड का प्लान ये होने वाला आज, एंड फिर नीचे लिखा भाई प्लान एग्जीक्यूटेड, एंजॉय योर वीकेंड्स नाउ। यहाँ पे देखोगे तो एंट्री ली, ब्रेकआउट दिया इसने, पहले गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट करके सबके स्टॉप लॉस हिट किए, एंड देन रैली। जैसे कि यही अपना सेटअप है जो मैंने आपको सेटअप वीडियो में भी बताया है, वो भी देख लेना, चैनल पे अपलोड किया है। सेटअप के बेसिस पे मैंने फिर ट्रेड लिया, एंड मेरा ये पूरा प्रॉफिट हो गया। इससे ये सीखने मिलता है भाई, स्टिक टू योर सेटअप। मिस्टेक्स होती है एज अ ट्रेडर, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट इवेंचुअली अगर आप सेटअप पे स्टिक रहोगे तो भाई आपका अकाउंट पॉजिटिव ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये चीज़। मैंने लो देखा, मैंने हाई देखा, फिर मैंने लो देखा, फिर मैंने हाई देखा, बिकॉज मेरा 1-2 दिन पहले बिग प्रॉफिट हुआ, फिर बिग लॉस हुआ, फिर बिग प्रॉफिट हुआ। तो मैं इतने इमोशन से इतना जा चुका हूँ कि भाई मेरे को ये चीज़ समझ चुकी है भाई, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो लिटरली बता रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करो, रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करो, दैट्स इट, दैट्स फ्रिकिंग इट। बस रूल्स को फॉलो करो, रूल्स डिफाइन करो, नंबर ऑफ ट्रेड्स डिफाइन करो, एंड हो गया आपका काम। फिर बस जो भी आपने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट किया है उसको इम्प्लीमेंट करो। मैं भाई आज सुबह मैं एकदम भाई जर्नल भी मैं आपको बताता हूँ, रुको। ओके, तो ये मेरा जर्नल है, इधर मैंने आज भाई 8 तारीख का लिखा, लेट्स टेक दिस यूट्यूब एज अ बिजनेस, ये भी लिखा। एंड लिखा यहाँ पे भाई नंबर ऑफ ट्रेड्स 2 लेने वाला हूँ, रिस्क पर डे $20, प्रॉप अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, सब पहले लिखा मैंने, जर्नल किया। एंड भाई एंड रात को तो भाई लिटरली देखो 2-3 भाई को तो मैं 1 आध घंटा भाई जर्नल ही किया सिर्फ, क्योंकि भाई मैं ये चीज़ ना
मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता यार, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बिकॉज यार इतना टाइम से कर रहा हूँ मैं, इवेंचुअली फॉरेक्स मार्केट में न्यू, बट ट्रेडिंग वही होती है भाई, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, स्मॉल लॉस लो, स्मॉल बड़े प्रॉफिट्स लो, दैट्स इट, ठीक है। इसको ही ट्रेडिंग बोलते हैं। तो मैं ये चीज़ मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट फाइन यार, गॉड हैज़ बिगर प्लान फॉर अस। मेरे को ये चीज़ भगवान ने इसलिए दिखाई क्योंकि उनको और बड़ी चीज़ करवानी है मेरे से भाई। इसको मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से देखता हूँ ये सब लॉसेस वगैरह को, एंड जितना हो सके उतना सीखता हूँ इनसे, ना कि इनसे लड़ता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। कल ब्लॉग इसलिए नहीं आया बिकॉज भाई मैं एडिटिंग का बिल्कुल मन नहीं था, बिकॉज मेरे को भाई ट्रेडिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाला हूँ, बिकॉज ये मेरा पैशन है, एंड देन मैं यूट्यूब करूँगा। ये मैं आपको बता देता हूँ गाइज, क्योंकि अभी भाई ये चीज़ क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है माइंडसेट में कि भाई आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। ये था ये आज का वीडियो, मैं इसको शॉर्ट ही रखने वाला हूँ क्योंकि यार अभी एनएफपी बहुत बड़ा न्यूज़ है तो उसको भी ट्रैक करूँगा मैं। एंड भाई आपके भी बिग लॉस होते हैं क्या, ये भी बताना, एंड आपका क्या माइंडसेट होता है उसको रिकवर करते वक्त। मेरा आज बिल्कुल रिकवरी का माइंडसेट नहीं था, मेरा बस ये था गाइस, देखो कभी भी आपका लॉस होता है ना, तो हमेशा ये माइंडसेट रखना आप, भाई मेरे को इसको रिकवरी नहीं करना, मेरे को बस प्रोसेस पे स्टिक रहना है, बस एक्शंस लो, आउटकम पे मत जाओ कि भाई इसको रिकवर कैसे करूँगा। इसके लिए एक काम करता हूँ, $50 का रिस्क लेता हूँ तो 1:3 $150 बन जाएगा। नहीं भाई, मेरा माइंडसेट ये नहीं था। मेरा माइंडसेट था इसको स्मॉल स्मॉल रिस्क लूँगा एंड स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट से लेऊँगा, बिकॉज अगर मेरे सेटअप ने मेरे को स्टिक रहूँगा ना, तो मेरे को इवेंचुअली पॉजिटिव ही मिलेगा आउटकम, ठीक है। तो मेरा माइंडसेट बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, मेरा प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट था, एंड इवेंचुअली ये लॉस रिकवर हुआ, एंड को भी बता दिया भाई क्या हुआ था। मैं बताने ही वाला था, अगर रिकवर नहीं होता ना तो भी मैं बताता आपको, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भाई मैं इवेंचुअली किसी को बताने की शो ऑफ तो कर नहीं रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट हो रहा है देखो, क्योंकि प्रॉफिट भी छोटे हो रहे हैं, लॉस भी छोटे हो रहे हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा टेस्टिंग वाले स्टेज में हूँ। इन फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े फंडेड अकाउंट्स लेऊंगा, $1 लाख वगैरह, तो वो सब आपको देखने मिलेगा गाइस। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कर दो गाइस, एंड शेयर कर दो यार ये चैनल को आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड जो नहीं भी कर रहे हैं यार, बिकॉज यार अच्छा लगता है यार, सपोर्ट्स मिलेगा तो, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, प्लान वैन में सब बताता हूँ वहाँ पे। अभी तो गाइस एनएफपी है तो थोड़ा चार्ट्स वगैरह देखता हूँ, एंड ये व्लॉग को यहीं एंड करूँगा। यहाँ तक व्लॉग देखा तो गाइस कमेंट करके बताना कैसा लगा ये व्लॉग, क्या आपके भी बड़े लॉसेस होते हैं तो आपका क्या माइंडसेट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।